बालक मैथ्स का एक बहुत ही बेहतरीन बुक सिंगेज से ये क्वेश्चन लाया गया है। सिंगेज बुक के बारे में तुम जानते ही होगे, बहुत ही पॉपुलर बुक है जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। तो सिंगेज बुक का बालक ये जो लॉग का क्वेश्चन है ये तुम्हें एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए वीडियो सोल्यूशन देखने से पहले। अगर ये बना लेते हो तो कहीं ना कहीं लॉग का एक एक प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में बहुत बढ़िया से सेट है। और अगर नहीं तो अगर इसका सोल्यूशन देखते हो, अगर नहीं बन पाता है तो यार तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम्हारा रिवाइज होगा जो तुम्हें कहीं ना कहीं जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में काम आने वाला है। तो एक बार अच्छे से पहले कोशिश कर लो क्वेश्चंस के प्रति, क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। यार सवाल ये था कि किस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ था जिसमें वेरिएबल एक्स था, वेरिएबल मेरे भाई एक्स था। सॉल्व करने का मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। इसको थोड़ा सा बारीकी से नोटिस करो ना मेरे भाई, तो ये दोनों टर्म को, ये तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये दोनों टर्म को हम लोग एक जैसा लुक दे सकते हैं थोड़ा बहुत। और फिर वो जो एक जैसा लुक आएगा उस एक जैसे लुक को कुछ लेट कर ले तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का रूप ले लेगा और उस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। देखो हम क्या बोलना चाह रहे थे, ये 4 को हम लोग बालक 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, है ना 4 को, और इसके बगल में क्या है लॉग विथ बेस 9 आर्गुमेंट के प्लेस पर x है। अब तुम बता दो तुम एक प्रॉपर्टी जानते हो कि ये लॉग के पहले वाला नंबर बालक ये आर्गुमेंट के पावर में चल जाता है, तो इस 2 को हम यहां से हटा के यहां लिख सकते हैं। बात क्लियर है? ये तो प्रॉपर्टी जानते होगे ना कि लॉग के पहले वाला नंबर यहां वाला नंबर आर्गुमेंट के पावर में आ जाता है। आगे देखो, आगे यहां पर हम क्या बोल रहे थे कि 6 को बाहर रखते हैं और इस x को यहां ला देते हैं, इसको यहां ला देते हैं। ऐसा तुम कर सकते हो। यहां देखो एक रिवाइज करा दे प्रॉपर्टी, a के पावर में log विथ बेस b और आर्गुमेंट के प्लेस पर अगर c है, तुम चाहते हो अपने नीड के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार कि ये c यहां होता, ये a यहां होता, तो तुम ऐसा कर सकते हो। यानी कि इसको तुम लिख सकते हो c के पावर में log बेस में b और ये a यहां आ गया, यानी कि ये दोनों मेरे भाई एक ही बात है। इसके जगह तुम ये लिख सकते हो और इसके जगह ये, नीड के अनुसार। तो क्वेश्चन में बालक यहाँ नीड है, यहाँ पर बालक क्वेश्चन में नीड है इसका, है ना, तो उस नीड को हम यहाँ पर पूरा करते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि x को यहाँ ला देते हैं, 2 को यहाँ ला देते हैं, सेम लुक देने के लिए भी बता रहे हैं। ध्यान से देखो, ये 2 यहाँ आ गया तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, है ना, और इसके पावर में आ जाएगा लॉग, बेस तो सेम रहेगा, ये x यहाँ आ जाएगा, यानी कि आर्गुमेंट के प्लेस पर x आ जाएगा, आर्गुमेंट के प्लेस पर। इसका क्या करें, इसके बारे में थोड़ा सोचो, इसका क्या करें। आसान बात है, ध्यान से सुनना। इसी तरीके से 27 को यहाँ ला देते हैं, इस 2 को यहाँ भेज देते हैं, तो log 3 और यहाँ पर 2 आ गया इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसा करने से भी फायदा, अभी तुमको तुरंत दिखेगा, ये तुरंत दिखेगा। अब तुम देखो कुछ तुमको दिखना स्टार्ट हुआ। ये चीज बालक और ये चीज एक ही है क्या? देखो तो 2 के पावर में log बेस 9 आर्गुमेंट x, 2 के पावर में log बेस 9 आर्गुमेंट x है। तो हम थोड़ी देर के लिए मेरे भाई लेट कर लेते हैं कि 2 के पावर में जो log है बेस 9 है, आर्गुमेंट x है, इसको हम थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा वेरिएबल जैसे कि y मान लेते हैं। अगर हम इसको y मान ले थोड़ी देर के लिए तो क्वाड्रेटिक का लुक ले लेगा। देखो ये y का स्क्वायर हो गया, ये पूरा y, और y के पावर में 2 है तो y का स्क्वायर माइनस 6 इंटू वाई हो गया, है ना, ये पूरा y, इसको तो y लेट कर लिया है, 6 इंटू वाई हो गया, और प्लस इसको कैसे बनाए, यही तो बोले थे, इसको कैसे बनाए। तो देखो इसको कैसे बनाए, ध्यान से सुनना। ये तो 3 का पावर 3 है ना, 27 को हम लोग लिख सकते हैं, 27 को मेरे भाई हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो यहाँ हम लिख दिए 3 का पावर 3, है ना। अब तुम ये भी जानते हो कि ये जो 3 है यहाँ आ जाएगा, ये जो 3 है मेरे भाई यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस 3 को हम यहाँ लाते हैं, ये जो 3 है ना, नीचे ऊपर वाला 3, पावर वाला 3, ये 3 वाला यहाँ आ जाएगा। अब यहां से देखो, जब ये 2 का पावर 3 होगा तो हम लोग इसको 2 के पावर 3 को रिमूव करके 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 3 8 होता है, ये भी क्लियर है। और तुम एक और लॉग का प्रॉपर्टी जानते हो कि a के पावर में अगर लॉग रहे और बेस में भी a रहे और यहाँ b रहे, ध्यान से सुनना, a के पावर में लॉग और जिसके पावर में लॉग है वही बेस रहे, यानी कि a ही बेस रहे, तो जो आर्गुमेंट है वही आंसर आ जाता है ना। इसका पूरा वैल्यू b ही तो होगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो b आएगा, जो आर्गुमेंट के प्लेस पर वही आंसर आ जाएगा। यानी कि ध्यान से समझना, यहाँ देखो, यहाँ 3 है, 3 के पावर में log बेस 3, ये दोनों मैच कर गया। देखो ये दोनों मैच किया तो b आंसर हुआ, ये दोनों मैच किया तो 8 आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे को हटा करके हम लोग 8 लिख सकते हैं मेरे भाई,
है ना, क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा करके हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ रहने दिया जाए, है ना, यहाँ हम लिख लेते हैं +8 = 0, यानी कि अब हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक हम लोगों को मेरे भाई सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक हम लोगों को सॉल्व करना है। जल्दी से कर लिया जाए, ये तो आसान हो गया करना। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आसान हो गया, अब 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनो, 8 लाना है ना, 4 2 8, y² - 4y - 2y + 8 = 0। यहाँ से y कॉमन लिए तो y - 4, है ना, y माइनस बालक 4 आ गया, -2 कॉमन लिए तो y - 4 = 0। y - 4 और y - 2 = मेरे भाई 0। तो y का 2 वैल्यू आ गया। क्वाड्रेटिक के रूल के अनुसार यहाँ पर जब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आ गया और एक 2 आ गया। y का वैल्यू 4 और 2 आ गया। अब देखो आसान हो गया। अब मेरे भाई बहुत ही क्वेश्चन आसान हो गया। जैसे y का वैल्यू अगर 4 और 2 है तो एक बार हम इसको यही ना y था, इसको एक बार 4 से इक्वेट करते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 के पावर में log, है ना, 2 के पावर में log बेस 9 और यहाँ पर x = 4। एक बार इसको 4 से इक्वेट कर लेते हैं और एक बार 2 से इक्वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यार जब इसको 4 से इक्वेट करोगे मेरे भाई तो 4 को तुम 2 का पावर 2 लिख सकते हो क्या? 4 को तुम 2 का पावर 2 लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन को नोटिस करो, दोनों साइड बालक बेस सेम है। यहाँ 2 के पावर में log x विथ बेस 9 है और यहाँ 2 के पावर में 2 है, यानी बेस सेम है दोनों साइड, तो पावर मस्ट बी सेम। यानी कि यहाँ से मेरे भाई पावर को सेम होना ही पड़ेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि log x विथ बेस 9 = 2। बात क्लियर है? और यार इसको तो तुम बनाना जानते हो। यहाँ से क्या बनेगा, x = हो जाएगा 9 to the power 2, 9 to the power 2, x = 9 के पावर में 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया 81, यानी कि एक x का वैल्यू जो आया 81। इसका सोल्यूशन दूसरा मेरे भाई ये जो y था, ये जो y था ये 2 के भी तो बराबर हो सकता है ना। यानी कि 2 के पावर में log x विथ बेस 9 = 2 के पावर में 1, ये तो 2 भी हो सकता है। फिर से बेस सेम तो पावर मस्ट बी सेम, यानी कि log x विथ बेस 9, है ना, log x विथ बेस 9 = 1। तो यहाँ से मेरे भाई x = 9 के पावर में 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया 9। तो यार x का यहाँ पर दो आंसर आ गया, है ना, दो आंसर आ गया। और ये x जो आ रहा है ये आर्गुमेंट है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए था, दोनों आंसर 0 से बड़ा है। x का वैल्यू 9 है और x का वैल्यू 81 है। यानी कि इस क्वेश्चन के ऐसे 2 x होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। 2 x होंगे, एक बालक 81, है ना, और एक 9। आई होप बालक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के प्रिपरेशन को आसान बनाता है बालक, काफ़ी सारा कंटेंट इस चैनल पर अपलोड हो चुका है और लगातार अपलोड हो भी रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।